हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ चल रहा है इग्नू का, उसी के ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था यूनिट नंबर 7 का। अभी हम करेंगे यूनिट नंबर 13। कौन सी 13 यूनिट करेंगे। और यहाँ से आपका हर बार, एक बार नहीं हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में 100% आता है। 2022 में भी आया था, जो अभी आपका 9 अप्रैल को पेपर हुआ था, इसमें भी ये एग्जाम में आया था और हर बार आता है। आप क्वेश्चन कराऊंगा तो पता लग जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी किस्मत आगे कैसी रहेगी वो तो मैं बोल नहीं सकता, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के यूनिट नंबर 13 को एक ही वीडियो में हम करते हैं, थोड़ा लंबा रहेगा 30-40 मिनट का। तो करते हैं स्टार्ट हम। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हम आज इसमें सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो डरना नहीं है किसी भी चीज से आपको। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकालना है। क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। जब भी आ जाए एक्सपेक्टेड तो हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ। हमें इस प्रकार की एक टेबल दी हुई होगी। इसमें क्या है स्टूडेंट, पहले नंबर पे ये इवेंट्स दिए होंगे इस प्रकार से हमें, ठीक है। इवेंट्स को हम जे से डिनोट करते हैं। फिर हमें पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न दिए रहेंगे इस लाइन में, ऐसे क्या दिए रहेंगे, इसको हम R1J से डिनोट करते हैं। किससे? R1J से डिनोट करते हैं। और इधर हमारी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दिया रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करेंगे, P1J से डिनोट करेंगे। किससे? R1J, इसको P1J। ये है जब सिंगल टेबल ऐसे आए और इसमें आपसे पूछ लिया जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट क्या रहेगा, बस। तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है, उसको 2 सिंबल होते हैं। या तो उसको हम लिखें R1 ये लिख दे, या फिर दूसरा सिंबल है E ब्रैकेट R1। ये 2 सिंबल है। काफी बुक में आपकी जगह ये मिलेगा, काफी जगह ये है। तो डरने की बात नहीं है, दोनों हमारे सेम ही है। और वीडियो स्किप मत करना, करोगे तो अपना कुछ लोगे, मेरा कुछ नहीं लोगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू एक एक चीज में इंटरलॉक करते हुए चलता हूँ। ये आपको स्टार्टिंग से मेरा MT14 देख रहे हो, और यूट्यूब पे MT14 के कहीं भी लेक्चर नहीं है। और नोट्स चाहिए तो पेड नोट्स है, टेलीग्राम पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी इसको ये इससे ये 2 सिंबल हो गए हमारे डिनोटेड के। अब इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये तो प्रोबेबिलिटी वाली दे रखी है हमें, और ये रिटर्न की वैल्यू दे रखी है भाई। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और तीनों को क्या कर देंगे? सम। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? समेशन j = 1 ऊपर m ले सकते हो या n ले सकते हो, दोनों बात एक ही है। Pij क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ij नहीं है भाई, ये 1j है इधर। वैसे ij जर्नल फॉर्मूला लिखा है मैंने ये, तो ij है। अगर 1 है तो रिटर्न की वैल्यू 1 है, काफी जगह रिटर्न की वैल्यू 2 मिलेगी, अभी आगे सीखेंगे। तो 1 है तो p प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई रिटर्न की वैल्यू, ऐसे समेशन, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। देखो हम लिखा रहे हैं R1 निकाल रहे हैं, देखो क्योंकि हम एक ही रिटर्न है, हमें एक ही रिटर्न, काफी जगह 2 रिटर्न की वैल्यू दी रही है, हमारा क्या है? एक ही दिया हुआ है। तो क्या है? पहले प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, पहली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है हमारी 0.25। 0.25 के सामने वाली वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिटर्न से, तो क्या है हमारा 18। फिर हम प्लस करेंगे अगला 0.50 है अगली प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे, और हम अगली इससे रिटर्न से इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई 13, प्लस में अगली प्रोबेबिलिटी 0.25 ये वाली, इसके मल्टीप्लाई 6 के साथ। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? R1 का बार। ये किसकी वैल्यू आएगी? R1 का बार, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12.5%। आ गया। ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर बता रहा हूं क्या इसकी वैल्यू है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एक रिटर्न दिया हुआ है हमें, एक ही रिटर्न की वैल्यू दी हुई थी ये वाली। अब काफी जगह क्या रहेगा? 2 बार दिया हुआ होगा हमारा। क्या दिया हुआ होगा हमारा? 2 बार दिया हुआ होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा कॉपी हो गया, कुछ यहाँ पे पेस्ट हुआ है। तो कुछ जगह क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, कुछ जगह ये दिया होगा कि हमें 2 रिटर्न्स दिए होंगे। इस क्वेश्चन में 1 दिया था, अभी देखो एक टेबल हो गया, इस रिटर्न्स निकाल लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ जगह क्या रहेगा? 2 रिटर्न्स दे देंगे हमें, उनका हम कैसे करेंगे? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीजें सीखना आपको। अभी उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो एक टेबल हो गया, इसका सिंपल सा रिटर्न हो गया। अब 2 टेबल आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी तो हमारी सेम है, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी पीछे था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या था? प्रोबेबिलिटी ये था, और इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी पहले दे दिया। तो डरना नहीं है।
इवेंट को जे से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1j इज इक्वल टू 2pj, मतलब क्या है कि रिटर्न की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो देखो दो रिटर्न की वैल्यू दे रखी है, एक 1j की एक 2j की, तो दो रिटर्न की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी की भी हमारी दो वैल्यू होनी चाहिए, तो इसने दे दिया कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी सेम है, डरना नहीं है हमारी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। और आपसे क्या पूछा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो P 0.7 0.3, पहले तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू निकाले, बाकी पोर्टफोलियो पे कुछ मत जाओ, रिटर्न की वैल्यू निकालो। रिटर्न के लिए सेम फॉर्मूला है R1, इसमें दो रिटर्न है तो दो निकलेगा, एक तो R1 निकलेगा एक R2 निकलेगा, तो R1 का निकालने का पहले इसको हम, ये 1 वाला है हमारा, देखो R1 जे है, तो 1 की 1/4 मल्टीप्लाई 18 प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई 13 1/4 मल्टीप्लाई 6 कर दिया मैंने, देखो सेम, तो इधर से R1 की वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली R2 कैसे निकालेंगे, अभी R2 की ये वैल्यू लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 11 ये वाला, 1/2 मल्टीप्लाई 8 ये वाला, 1/4 मल्टीप्लाई 9, R1 R2 आ गया। एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी की वैल्यू आ गई हमारी, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम आ गया। अभी दो क्यों निकली, हम इसको R1 डिनोट किया, इसको R2 डिनोट किया, क्यों, हमें इसमें दो दिया, रिटर्न दो, उसमें क्या था, रिटर्न एक दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, रिटर्न एक रिटर्न दिया हुआ था, और इसमें क्या हमें दो रिटर्न दिए हुए थे, तो दो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू, तो पहला स्टेप तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए, काफी जगह आएगा ये पोर्टफोलियो, ये बहुत बड़ा गेम कर देता है ये पोर्टफोलियो वाली चीज। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू को कैसे निकालें, ये तो हो गया आपका सिंपल, इसका ये भी एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो निकालना हमें, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ ले तो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ER से कर रहे हैं, और नीचे हम R1 से कर रहे हैं। अभी क्या पूछ लिया, ई पोर्टफोलियो का, अब पोर्टफोलियो को कैसे डिनोट करते हैं हम, RP, मतलब पोर्टफोलियो को P से डिनोट कर लिया, R बार P, और हम आज ER से कर रहे थे तो इधर P 1 कर रहे थे, इधर क्या जाएगा P, सेम रहेगा। अब पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 0.7 और 0.3, जो ये पहले वाली वैल्यू रहती है ये W1 होती है, ये W2 होती है हमारी, और आगे तीसरी दे रखी है तो वो क्या हो जाएगी, W3 हो जाएगी, ठीक है, तो दो दे रखी है तो W1 W2 हो गया। अब फॉर्मूला तो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, पोर्टफोलियो निकालने का मैंने सिंबल बता दिया, इनसे हम सिंबल यूज करते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें क्या है, ये W1 W2 ऐड हो जाएगा, W1 WI है, ये देखो ये जर्नल फॉर्मूला लिख रखा है। अभी निकालेंगे वो किससे डिनोट करेंगे, RP से करेंगे, RP का बार से, इज इक्वल टू W1 है R1 है, क्या है R1 का बार है, फिर हमारा W2 भी दे रखा है, R2 का बार भी दे रखा है, तो ये हम इनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐड करेंगे। देखो समझ में आया, देखो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं थोड़ा सा, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है पोर्टफोलियो का निकालने का, तो WI RI बार, पहले W1 के साथ R1 किया, फिर W2 के साथ क्या कर दिया हमने, R2 निकाल दिया, तो W1 की वैल्यू कितनी है 0.7, R1 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, कितनी आई है स्टूडेंट 12.5, प्लस का साइन, W2 की वैल्यू कितनी है 0.3, R2 की वैल्यू हमारी थोड़ी देर पहले कितनी आई थी स्टूडेंट्स 8.5, इनको सोल्व करो, तो इनको सोल्व करोगे तो 11.3% आ जाएगा। बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, ये दो क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं आगे, ये तो ये पूछ सकता है आपसे, और एक और, डरना नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में इस प्रकार की टेबल हो जाए आ जाए तो जो मैं निकाल रहा हूँ वही निकाल के छोड़ के आ जाना, एग्जाम टेबल में कुछ भी पूछा हुआ आपसे, कुछ भी पूछा हुआ जो मैं निकाल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हमेशा, और आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो निकालना। अभी थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसी में सेम क्वेश्चन तो सेम है, पहले क्या है हमें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया एक तो हमसे, दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ लिया, तीसरा हमें पोर्टफोलियो की वैल्यू भी पूछ ली। अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारा, बोलोगे सर ये कैसे करें, अभी हमें तो आता ही नहीं, कुछ नहीं मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें किसी चीज से डरना नहीं है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी R1 एंड R2 मैंने निकालना सिखाया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R1 निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 0.33, ये प्रोबेबिलिटी है, R1 वाली मल्टीप्लाई की 19, प्लस में 0.25 मल्टीप्लाई 17, 0.22 मल्टीप्लाई 11, ये 20 है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस में 0.20 मल्टीप्लाई में 10, बताओ R1 की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी हमारी इजीली, तो ये कितनी आएगी हमारी 14.94%। अभी हम R2 निकाल लेते हैं, कि इसी को दूसरा नाम क्या है ER1, और इसको क्या बोल देते हैं ER2, ठीक है, ये दो नाम है, डरना नहीं है, आगे डरोगे आप थोड़ी देर में, वरना 33 मल्टीप्लाई में 18, 025 मल्टीप्लाई में 16,
0.22 मल्टीप्लाई में 11, 0.20 मल्टीप्लाई में 9। इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 14.16%। ये तो था पहले क्वेश्चन में समझाया, पहला स्टेप। अब बोलोगे सर ये क्यों निकाला, ये अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि मैंने दोनों चीजें क्यों निकाली। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालने का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। अब ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमें क्या निकालना होता है, R-1J निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप ये सेम जो मैंने लिखा वही लिख देना, उसको करने की जरूरत नहीं, आप लिख देना बट एग्जाम में सेम। अब क्या है कि हमें ये R-1J निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1J, R डैश निकाल में क्या निकालना है, R-1J निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, R1J माइनस R1 बार। अब ये तो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया ये तो। अब ये R ये क्या लें, ये क्या लेंगे, जो रिटर्न की वैल्यू है, क्या है, रिटर्न वैल्यू इन टेबल, रिटर्न वैल्यू ऑफ टेबल जो हमारी दी हुई है। और कौन सी टेबल लेंगे, जो R1J वाली दी हुई है वो टेबल, क्या लेंगे, वो वाली टेबल लेंगे हम। अब देखो इसकी कौन सी लेंगे, हम लेंगे ये वाली टेबल, R1 वाली टेबल, ये वाली टेबल लेंगे। ठीक है, ये वाली टेबल हम आगे सेम एज इट इज इसको इसी को लेंगे, अभी दिखा देते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या लेंगे, अब निकालते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, R11 क्या है, हम पहली वैल्यू लेंगे। तो R1J की पहली वैल्यू पे जाओ, पहली वैल्यू क्या है 19, माइनस R1 बार की वैल्यू कितनी है हमारी, बताओ R1 बार की वैल्यू कितनी है, अब ये बताओ मेरे को, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। R1 बार की वैल्यू हमने लेटेस्ट अभी निकाली थी, क्या आई थी 14.94, 14.94। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4.06। सिमिलरली हम R12 निकालेंगे, ये डैश है, मैं भूल जाता हूं यार। ठीक है, इसमें अगली वैल्यू लेंगे, ये वाली 17, ये पूरी निकालना है हमें, 17 माइनस 14.94, इसको सोल्व करेंगे तो 2.06। फिर हम निकालेंगे R-13। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में निकालते हैं वैसे निकाल रहे हैं यार। फिर हम 11 लेंगे, 11 माइनस 14.94, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3.94। फिर हम निकालेंगे R-14 निकालेंगे, तो हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, 10 माइनस 14.94, तो इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 4.94। ठीक है, ये तो आपने निकाल ली पहले रिटर्न के लिए, इस वाले रिटर्न के लिए। ठीक है, अभी हम किसके लिए निकालेंगे, दूसरे रिटर्न के लिए, इसके लिए निकालेंगे, इन सभी के लिए सिमिलरली सेम। और इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, देखो स्टेप 3 में इसमें 2J रहेगा, तो वो 1J के लिए निकाली थी, ये 2J के लिए निकालेंगे। तो 2J की वैल्यू लेंगे और R2 वाला लेंगे, उसमें R1 लिया था, इसमें R2 लेंगे। तो R2 बार की हमारी कितनी वैल्यू आई थी बताओ, 14.16 आई थी, थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे, दिखा देता हूँ फिर ड्रोगे आप। ठीक है, अब ये वैल्यू 18, 16, 11 ये सेम लेंगे, तो निकालते हैं। देखो R-21 निकालते हैं, तो ये कितनी वैल्यू है हमारी, पहली वैल्यू कितनी दे रखी थी 18 माइनस 14.16, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.84। फिर हम निकालेंगे R-22 होता है हमारा मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या हुई थी 16, 11, 9, एक बार लिख ही लेता हूँ, 16, 11, 9। तो हम फिर 16 में से माइनस करेंगे 14.16, तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो अभी इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.84। फिर हम R-23 निकालेंगे, सॉरी आगे वाला सेम रहेगा, पीछे वाला 1, 2, 3 जितनी वैल्यू रहेगी उधर तक जाएंगे। तो अगले वाला हमारा 11 वैल्यू है और 14.16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस 3.16। फिर R-24 निकालेंगे तो ये कितना है 9 माइनस 14.16, तो इधर से निकालेंगे तो माइनस 5.16। आगे सारी वैल्यू बताओ, अभी किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताओ मेरे को यहाँ तक। अब आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात, ये निकालना है, बहुत ईजी है यार, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है ब्रो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम का एक ग्रुप दे दूंगा मैं, या मेरे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना, सब कुछ मिलेगा वहां पे। अब आता है बात स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाले। स्टैंडर्ड डेविएशन को सब तो पता है, नीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला तो नीटा 1 नीटा 2 क्यों किया, बोल स्टैंडर्ड डेविएशन तो सर एक होता है भाई, दो होंगे, क्योंकि
हमारे दो रिटर्न्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो रिटर्न्स दे रखे हैं, इसलिए दो नीटा 1 एंड नीटा 2 निकलेगा हमारा। ठीक है, दो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेंगे, एक नीटा 1 एंड एक नीटा 2, रिटर्न 1 के लिए, रिटर्न 2 के लिए। तो चलिए क्या है इसमें पहली वाली प्रोबेबिलिटी P1, प्रोबेबिलिटी तो दोनों की एक की दे रखी है, उसने पहले ही बोल दिया, देख प्रोबेबिलिटी तो तीनों एक ही दे दी दोनों की। तो ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई R11 का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी P2 R1-2 का स्क्वायर जो अभी निकाले हैं ये वाले, पहले वाले में ये इनकी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के साथ, इसमें P1 प्रोबेबिलिटी के साथ, इसमें P2 प्रोबेबिलिटी के साथ, और इसमें P3 प्रोबेबिलिटी के साथ, और इसमें P4। अरे सभी को क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है, सभी को क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। तो देखो P1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये देख बताओ अभी P1 की वैल्यू 0.33, R1 एक मिनट मारकर काम नहीं कर रहा, R11 की वैल्यू कितनी निकाली अभी 4, ये सारी वैल्यू अभी इन्हीं से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, 0. हमारी कितनी है 4.06 का स्क्वायर आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी 2 की वैल्यू कितनी 0.25, फिर ये R112 का स्क्वायर, R12 कितना आया हमारा 2.06 का होल स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी 3 की वैल्यू कितनी 0.22, R13 पे कितनी वैल्यू आई है माइनस का 3.94 का स्क्वायर। फिर हमारी P4 की वैल्यू कितनी, प्रोबेबिलिटी 0.20 थी, ये वैल्यू आगे से ले रहा हूँ टेबल से प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू, और 14 की हमारी क्या वैल्यू आई है -4.94 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 3.85, ये आ जाएगा नीटा 1 की वैल्यू। सिमिलरली हम करेंगे इसको सोल्व नीटा 2 के लिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो सेम रहेगी, R1 R2 हम क्या लेंगे, ये जो ये हमारे ये आए हैं 212, ये इनको हम सोल्व करेंगे तो नीटा 2 की वैल्यू भाई सोल्व खुद करना 3.64 आएगी। ये इसमें सेम सोल्व कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम यही रहेगी, बस इसकी जगह R21 वाली ये डैश ये वैल्यू लेनी है, इसकी जगह ये एंड ये। ठीक है, आ गए, ये आ गए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। कोई भी क्वेश्चन आए ये यहाँ तक निकालना है, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद पूछ लेता है आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट। काफी जगह हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट किसका पूछा, रो 1 2 का पूछा है, इसने किसका पूछा है, रो 1 2 का पूछा। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, नीटा 1 2 अपॉन नीटा 1 नीटा 2। अब भाई नीटा 1 और नीटा 2 तो तुमने निकाल लिया, लेकिन नीटा 1 2 कैसे निकालोगे भाई, बात आ गई ना, नीटा 1 2 कैसे निकालोगे। तो नीटा 1 2 निकालने का क्या फॉर्मूला है, नीटा 1 2 निकालने के लिए हम इसको दूसरा लिख लेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है देखो, और इसका दूसरा नाम है ER1J R-1J R-2J, जो हमने अभी निकाले हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, 1J जो अभी ये निकाला है नीटा 1 नीटा 2, नीटा 1 को क्या नाम देते थे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, तो उसी प्रकार R1J R2-J। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये नाम है इसके दो यार, ज्यादा कंफ्यूज में मत होना आप लोग। इसका क्या समेशन J = 1 समेशन ऑफ M PJ, प्रोबेबिलिटी लेना है सबसे पहले, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू जो टेबल में रहेगी। R1J R-1J जो हमने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, ये वाली वैल्यू जो R1J ये वाली वैल्यू, और ये R2J आएगा अभी R2J जो अभी लेटेस्ट निकाली है हमने, दोनों निकाली है ना लेटेस्ट, वो वाली वैल्यू। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है P1 प्रोबेबिलिटी के साथ, R11 R21। देखो क्या फॉर्मूला है, मैं एक बार इधर ही आपको समझा देता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है, एक लाइन में बताता हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी P1 R11 R21 प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी P2 R12 R22 प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी P3 R13 R23 प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी P4 R14 R24। इनको ये करिए, हमारा क्या जाएगा नीटा 1 2, क्या जाएगा नीटा 1 2 आ जाएगा हमारा, क्या आएगा स्टूडेंट्स नीटा 1 2 हमारा यहाँ से। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सारी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू भी आपको पता है, ये R- है यार, सॉरी यार ये R- है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये R- हो गया हमारा पूरा। बताओ ये सारी वैल्यू पुट करो तो नीटा 1 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे को बताओ अभी। तो नीटा 2 की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 13.93 आएगी। हमारा ये फॉर्मूला तो आ गया नीटा 1 2 निकालना। अभी मान लो आपसे 2 1 निकालना पूछ ले तो डरना नहीं है, सेम तरीका है हमारा। ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपको डरना नहीं है,
सेम मेथड है, सेम से आगे करते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये आ गई। अब यहाँ इससे ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है 13.93, क्या हो गया 13.93 अपॉन नीटा 1 की वैल्यू थोड़ी देर पहले क्या निकाली थी हमने 3.85 और इसकी कितनी थी 3.64। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी कितने की 0.994 और ये क्या है लेस देन 1 है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये आ गया हमारा इसका आंसर। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना आ गया आपको, नीटा 1 2 का आ जाए, किसी का भी आ जाए तो ऐसे निकालते हैं। अब अगला देखो, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते, प्रोटोफोलियो की वैल्यू दे रखी हो W1 एंड W2 दे रखा हो, उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमें दो वैल्यू रहेगी गिवन, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो W1 W2 नया आएगा ना हमारा, दो W1 एंड W2 आएगा। तो हमें क्या करना है इस केस में, हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, इसको हम सेम से स्टैंडर्ड डेविएशन का नीटा होता है, प्रोटोफोलियो का निकाले तो नीटा पी कर दिया। अब इसका फॉर्मूला होता है W1 का स्क्वायर नीटा 2 का स्क्वायर प्लस 2W1 W2 नीटा 1 2 प्लस W2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई नीटा 2 का स्क्वायर का 1/2। अब देखो सारी वैल्यू तो है तुम्हारे पास। W1 की वैल्यू इधर कितनी दे रखी थी, प्रोटोफोलियो की आपने शुरू में देखा था, देखो क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ क्या वैल्यू दी हुई थी, 0.5 एंड 0.3। क्या दे रखी है 0.5 0.3 W1 W2 की वैल्यू। W1 का 0.5 का स्क्वायर, नीटा 2 की वैल्यू क्या आई थी, थोड़ी देर पहले आपने नीटा 2 की वैल्यू निकाली है 3.64 का स्क्वायर प्लस में 2 W1 W2 0.5 0.3 नीटा 1 इधर ही कितना नीटा 1 2 जो अभी निकाला है ये आपने, नीटा 1 2 ये वाला 13.93। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताओ। प्लस का साइन, W2 की वैल्यू W2 की 0.3 का स्क्वायर, नीटा 2 की वैल्यू कितनी है ये बताओ अभी, किसकी नीटा 2 की वैल्यू क्या है, सॉरी यार ये नीटा 1 आएगा यहाँ पे, नीटा 1 का स्क्वायर, और नीटा 1 की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 3.94 और यहाँ पे कितनी है 3.64 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, इसको सोल्व कर दो यार, ये हमारा क्या जाएगा इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रोटोफोलियो में हमें क्या क्या चाहिए, नीटा 1 चाहिए, नीटा 2 चाहिए, नीटा 1 2 भी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन सराइज हो सकता है कि सर ये W1 W2 आ गया तो आपने बता दिया, भाई W3 भी तो आ सकता है ना, 3 वैल्यू भी तो हो सकती है। उसके लिए अभी जर्नल फॉर्मूला समझाऊंगा, अभी एक क्वेश्चन ले रखा है उसके लिए भी, वो भी कोई एग्जाम में आया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन खत्म मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब किसी में W1 W2 W3 भी आ सकता है ना, उस केस का और बता देता हूँ। ये तो फॉर्मूला आप याद कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट, क्या क्वेश्चन दे रखा है, लेट टेलिक रिटर्न्स ऑन 3 सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी दे रखी है हमारी 3, इज गिवन बाई, ये हमें R1 बार की वैल्यू दे दी, R2 ये हमारी किसकी वैल्यू दे दी हमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डायरेक्ट ही दे दिया हमें, करा काम मिल गया, हमें निकालनी नहीं है, बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न है। नीटा 1 नीटा 2 ये क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये नीटा 1 2 नीटा 1 3 नीटा 2 3 ये निकाल के दिखा दिया, इनका स्टैंडर्ड 1 2 का निकाल दिया, 1 3 1 4 का निकाल दिया। अब क्या पूछा, फाइंड स्टैंडर्ड एनपी क्या होता है हमारा, नीटा पी क्या होता है, प्रोटोफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और प्रोटोफोलियो की वैल्यू 0.5 0.3 एंड 0.2 है। फंस गए, बोलोगे सर 2 अब 3 का तो निकालना ही नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, मैं बता देता हूं आपको। ये अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक हमारा, इसको मैं कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इस केस में, जर्नल फॉर्मूला है। क्या है ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। इस जर्नल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नीटा पी, क्योंकि प्रोटोफोलियो इसलिए नीटा पी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, ओ प्रोटोफोलियो, तो नीटा पी आ गया, ब्रैकेट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 और एन तक जाएंगे। एन की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, इधर 3 सिक्योरिटी थी, देखो याद हो तो आपको। अब डब्ल्यू आई का स्क्वायर नीटा आई का स्क्वायर, और डब्ल्यू की कितनी वैल्यू है, W1 है, W2 है और W3 है। नीटा की नीटा 1 है, नीटा 2 है, नीटा 3 है। तो इनका मतलब समझ में आ गया। क्या इसका मतलब समझो, पहले क्या करना है आपको, समेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी फिर सम करना, मतलब W1 की मल्टीप्लाई
नीटा 1 के साथ, इनका इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है, प्लस में कितनी वैल्यू है इनकी, तीन तीन वैल्यू, सारी वैल्यू को सम करो, W2 का स्क्वायर नीटा 2 का स्क्वायर, W3 का स्क्वायर नीटा 3 का स्क्वायर। ये तो हो गया इतना इतना आपका। ठीक है, अब समझते हैं इसको। ठीक है, इसको समझते हैं, इसका ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है ये बहुत ईजी है, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू आई एन, एन तक जाएगा, ओके। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू आई एन बट k इज नॉट इक्वल टू j, कोई मतलब नहीं है, मत ध्यान दो। ठीक है, अब ये क्या है, इधर ये समझो wj wk और नीटा jk, हमें जो ये j की वैल्यू लेंगे, जो k की वैल्यू लेंगे, यही jk की वैल्यू रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब W2 की दो वैल्यू लेनी है, W और WJ। बोलोगे सर कौन कौन सा ले भाई, कितना W आपके पास, W1 है, W2 है और W3 है। ठीक है, आप इधर क्या क्या पेयर बना सकते हो, और इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ करनी है आपको। नीटा कितने हमारे पास, नीटा JK, नीटा कितनी कितनी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू दी हुई थी आपको, नीटा 1 2 1 3 2 3, यही यूज करनी, नीटा 1 2 1 3 2 3 1 3 नीटा 2 3, इन छहों को मल्टीप्लाई करना है बस, तीन तीन को एक साथ करना है, दो एक साथ दो W लेने। देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू है WJ WK, ये जो J और K लेंगे हम, मान लो क्या है, हम ले लिया W1 ले लिया पहले और W2 ले लिया, डरना नहीं है किसी, W1 लिया W2 लिया, तो ये नीटा है ना, ये J की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, K की है, तो इधर क्या आएगा 1 2 आएगा बस। ये बोला ये अगले वाला J और ये इधर आएगा बस, ये समझना है, प्लस का साइन। अगला वैल्यू क्या ले सकते हैं, हमने W1 W2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस हमारा बन सकता है W1 एंड W3 को मल्टीप्लाई कर दे, W1 W3 को मल्टीप्लाई कर दे, तो नीटा कौन सा होगा, ये 1 3 वाला, नीटा क्या हो जाएगा 1 3, प्लस का साइन। अगला केस क्या हो सकता है, W1 W2 हो गया, W1 W3 हो गया, अगला हो सकता है W2 W3 हो सकता है ना, तो नीटा क्या हो जाएगा 2 3, नीटा क्या हो जाएगा 2 3। ठीक है, हो गया सभी के मल्टीप्लाई, W1 W2 भी हो गया, देखो W1 W2 हुआ, W1 W2 हुआ, W1 का फिर W3 के साथ किया, फिर W2 का W3 के साथ किया। अब सेम एक एक बार तो हो गया, इनका रिवर्स कर दो, W2 W1, इसमें ये इतना कि इसमें क्या हो जाएगा, नीटा 1 2 ही रहेगा, नीटा क्या हो जाएगा, ये आगे जाएगा तो 2 1 आएगा भाई, 2 1 की वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीटा 1 2 ही आ जाएगा, प्लस का साइन। इसमें W31 करेंगे, W3 W1, नीटा क्या करेंगे 3 1, बट 3 1 तो हमारा है नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 3 आएगा, प्लस में इसमें क्या होगा W3 W2, तो इसमें नीटा कितना हो जाएगा 2 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। अब इन सभी का क्या कर देंगे हम, आराम से इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनको हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, बस यही था हमारा इंपॉर्टेंट, और हमारा कुछ भी नहीं था। क्या है, कुछ भी नहीं था। इनकी सारी वैल्यू दे रखी है, वो पुट करो और इसका क्या निकालो तुम, आंसर। ठीक है, ये था लेक्चर्स, और यही टॉपिक आज तक आपके एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं, लेक्चर नंबर 29। ठीक है, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड नोट्स भी आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। थैंक यू।